ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहराया हुआ है तो उस पर राजनीति भी गहरी होती जा रही है। पिछले 4 दिन से दिल्ली की जल मंत्री जल सत्याग्रह पर बैठी हैं, अनशन किए हुए हैं। उसके समर्थन में आम आदमी पार्टी के कितने ही विधायक, नेता, कार्यकर्ता और राज्यसभा सांसद उनके समर्थन में आते हैं और उसका उत्साह बढ़ाते हैं और साथ ही साथ बीजेपी को कोसकर चले जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की चिंता, खासकर आजसी की चिंता इस बात को लेकर के है कि जल सत्याग्रह यानी उनके अनशन को आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी कहीं कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न तो दिल्ली में इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा हलचल है और न ही बीजेपी और प्रधानमंत्री, केंद्रीय जल मंत्री उनके इस जल अनशन को लेकर के, जल सत्याग्रह को लेकर के कोई चिंतित दिखाई दे रहे हैं या कोई संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लगातार 4 दिनों तक इस तरह से अनशन पर बैठना और आगे कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। तो कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आजसी ने ये जो जल सत्याग्रह छेड़ा है और अनशन पर बैठी हैं, इसका ऐलान करके क्या वो फंस गई हैं? क्या जिस बात की वो उम्मीद कर रही थी कि उसके इस तरह से अनशन पर बैठने पर दिल्ली में एक माहौल बनेगा, राजनीतिक बयानबाजियां होंगी दोनों तरफ से, केंद्रीय जल मंत्री या प्रधानमंत्री उनके कानों तक एक बात पहुंचेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ना ही इस जल संकट का जो दिल्ली में बना हुआ है इसका कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बात को लेकर के बीजेपी पिछले कई दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। उसके जो तमाम नेता हैं, खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो टैंकर माफियाओं को शह दे रही है। जो दिल्ली में जल संकट बना हुआ है वो दरअसल जल के मैनेजमेंट और काला बाजारी से जुड़ा मामला है। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि टैंकर माफियाओं से उसके तार जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो दिल्ली का जो पानी है वो चोरी करके बेचा जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी इस बात से भी इनकार कर रही है कि जो आम आदमी पार्टी और जो जल मंत्री आतिशी हैं वो आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली को जो हरियाणा है वो पर्याप्त पानी नहीं दे रहा है। साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि जब जो करार हुआ था, जितना पानी दिल्ली को मिलना चाहिए था, वो लगभग 30 साल पुराना करार है। उसके बाद बहुत बड़ी आबादी बढ़ी है दिल्ली की आबादी में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जितना पानी दिल्ली को मिलना चाहिए था उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि उससे लगातार कम ही हुआ है। अभी भी लगभग 1050 MGD दिल्ली को पानी मिलना चाहिए और उसके पास 100 MGD पानी की कमी जो है वो आजसी बता रही हैं। लगभग 28 लाख लोग दिल्ली में जल संकट की समस्या को झेल रहे हैं। और ऐसे में जब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी हमलावर हुई आम आदमी पार्टी पर और उस बात के लिए उसको घेरा, कांग्रेस ने इसको नूरा कुश्ती बताया, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती बताया कि इन दोनों की नूरा कुश्ती में दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है और दिल्ली की जनता को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है केवल और केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी की राजनीति के चलते। अब जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पर बयानबाजी का दौर चला और कुछ समाधान होता हुआ नजर नहीं आया और त्राहिमाम पूरी दिल्ली में मची, बहुत सारे इलाकों में आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरह टैंकरों में लोग चढ़ करके, पाइपें डाल करके, किस तरह से एक एक बाल्टी के लिए कितनी जद्दोजहद उनको करनी पड़ती है। नले उनके सूख रहे हैं, टैंकरों से पानी सप्लाई हो नहीं पा रहा है, टैंकरों की संख्या पर्याप्त नहीं बताई जा रही है, समय पर नहीं पहुंच रहे हैं और कालाबाजारी की शिकायतें भी आ रही हैं। ऐसे में लगातार आए दिन जो आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मशहूर है कि लगभग दिन में ऐसा कोई भी दिन शायद ही जाता होगा जब आम आदमी पार्टी कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती हो। खासकर आजसी तो हर रोज दूसरे दिन कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए रहती हैं और इस जल समस्या पर भी उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी।
और मौके पर जा कर के जो जल संयंत्र वहाँ जा कर के उन्होंने दिखाया और ये कहा कि जो हरियाणा कैनाल से दिल्ली को पानी आना चाहिए था, दिल्ली के हिस्से का पानी, क्योंकि दिल्ली में पानी की कोई अपनी प्रोडक्शन नहीं है, उसको पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगर पड़ोसी राज्यों से पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो दिल्ली की जो प्यास है वो कैसे बुझेगी। और वो पानी जितना मिलना चाहिए उससे उल्टे कम मात्रा में मिल रहा है, जबकि जो गर्मी है, गर्मी के चलते जो मांग है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन सब के बावजूद जब बयानबाजी, दौरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सब पर भी जब असर नहीं पड़ा और पब्लिक का गुस्सा देख करके जो आदसी हैं उन्होंने ये जल सत्याग्रह शुरू किया और वो इस बात के ऐलान के साथ बैठ गए कि जब तक दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वो इस धरने पर बैठी रहेंगी, अनशन पर बैठी रहेंगी। आज अनशन पर बैठे हुए उन्हें 4 दिन हो गए। आम आदमी पार्टी के इस जल सत्याग्रह को दोनों विपक्षी पार्टियां केवल और केवल तमाशा करार दे रही हैं। उनका ये कहना है कि कुछ ठोस उपाय करो, अपना मैनेजमेंट सुधारो, उसी से समस्या का समाधान होगा। और अब जब 4 दिन हो गए हैं, तबीयत भी बता रहे हैं कि थोड़ी सी बिगड़ने वाली है, बिगड़ रही है, उनके स्वास्थ्य की चिंताएं करने लगे हैं। तमाम जो आम आदमी पार्टी के हैं, डॉक्टर्स की टीम भी आ रही है, लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा सहानुभूति की लहर आदसी के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है और बहुत ज़्यादा कोई गुस्सा बीजेपी की तरफ से लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि इस सारे राजनीति की मशक्क़त के अंदर आम जो लोग हैं वो दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को कोस रहे हैं कि, और ये मान के चल रहे हैं कि जल पर, पानी पर केवल और केवल पॉलिटिक्स हो रही है, उसके समाधान पर कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्यों नहीं एक वाइट पेपर सभी पार्टियां जारी करती, जो तीनों जिम्मेदार पार्टियां हैं वो मिल बैठ करके, एक साथ बैठ करके एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं करती हैं, वहाँ वो या तो समझ लें या फिर समझा दें। लेकिन बाहर बयानबाजी करने का मतलब है केवल और केवल आप अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी दूसरे के कंधे पर डालना चाह रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। क्यों नहीं जो हरियाणा सरकार बीजेपी है, हालांकि टीवी पे तो बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई आधिकारिक एक श्वेत पत्र या यूँ कह दें कि जो वो क्यों नहीं जारी करते, घोषणा क्यों नहीं करते कि एक्चुअल स्थिति पानी की ये है, हम इतना पानी दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी भी जल संयंत्र के यहाँ पहुँच रही हैं, तो बीजेपी जाकर के हरियाणा कैनाल नहर में जो नहर बह रही है उसमें दिखा रहे हैं, देखो जी पानी तो पूरा आ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। और दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों को केवल और केवल इस पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे लोग, और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस जल संकट का समाधान किसके पास और कैसे होगा। दिल्ली की जनता को तो इसका सवाल, ये जो सवाल है उसके मन में बरकरार है ही है। लेकिन अब जब जल मंत्री हैं वो खुद जल सत्याग्रह पर बैठी हैं, पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठी हैं, और कोई भी प्रतिक्रिया जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई नहीं आ रही है। तो ऐसे में आज गोपाल राय जो दिल्ली सरकार के मंत्री भी हैं, कैबिनेट ने एक साथ आकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जरा आप पहले ये सुन लीजिए। 30 साल पहले जब दिल्ली के लोगों के पानी का हक निर्धारित किया गया था, तब दिल्ली की आबादी लगभग 1 करोड़ थी। लेकिन 30 साल बाद आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़, 3 गुना बढ़ गई, 3 करोड़ हो गई। लेकिन आज भी दिल्ली का जो पानी का हक है, आज भी जो दिल्ली को पानी दिया जाता है 30 साल पहले जितना था, लगभग 1000 MGD आज भी उतना ही पानी मिलता है। इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने हर दरवाजे को खटखटाया। हरियाणा सरकार के साथ हमने संवाद करने की कोशिश की,
हमने केंद्रीय जल मंत्री के साथ संवाद करने की कोशिश की, हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जल मंत्री जी ने चिट्ठी लिखा कि आज दिल्ली के अंदर पानी का संकट पैदा हुआ है। हमने सारे रास्ते खटखटा लिए, सारे दरवाजे खटखटा लिए, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल रहा है। इसलिए दिल्ली के लोग भी देश के नागरिक हैं, देश के प्रधानमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें। खास तौर से चूंकि हरियाणा में भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, उनका हस्तक्षेप इसमें जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली के जल मंत्री को आखिरकार मजबूरी में दिल्ली की तड़पती जनता को देखते हुए अनशन पर बैठना पड़ा। आज चौथा दिन हो गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी चुप हैं। देश के प्रधानमंत्री जी इस पर बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर दिल्ली के लोगों को 30 साल पहले जितना पानी मिलता था, 3 गुना आबादी होने के बाद उतना ही पानी क्यों मिलता है? जितना पानी मिलता था उसमें से भी 100 MGD पानी हरियाणा क्यों नहीं दे रहा है? इस पर प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है। आज सभी मिनिस्टर्स ने यह निर्णय लिया है कि हम सभी मिनिस्टर्स की सिग्नेचर से सामूहिक तौर पर हम लोग ये आज प्रधानमंत्री जी को सारे मिनिस्टर्स की तरफ से चिट्ठी भेज रहे हैं कि आप इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें। हरियाणा से जो अभी मानसून आने वाला है, पिछली बार हमने देखा कि हम हाथ जोड़ते रहे, जब पानी उधर बढ़ जाता है तो हरियाणा सारा फाटक खोल देता है, जिसमें दिल्ली के लोग डूबने लगते हैं। और आज जब दिल्ली को जरूरत है तो आज जो पानी मिलना चाहिए हक का, वो भी पानी नहीं दिया जा रहा है। तो अभी सभी मिनिस्टर्स की तरफ से, ऑल मिनिस्टर्स की तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेज रहे हैं कि आप तुरंत हस्तक्षेप करें और इस समस्या का समाधान तुरंत करवाएं, जिससे दिल्ली के लोगों को राहत मिल सके। तो सुना आपने, जो गोपाल राय मंत्री सिलसिलेवार सभी चीज़ों का वो जवाब दे रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है कि क्योंकि हरियाणा में भी आपकी सरकार है, तो आप इस मामले पर हस्तक्षेप कीजिए और दिल्ली की जो जनता है उसका भला करिए, आप उसके बारे में सोचिए। यानी कि वो हरियाणा सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार तो ठहरा ही रहे हैं, साथ में वो याचना भी कर रहे हैं कि आप तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इस मामले में कोई ठोस आश्वासन हादसे को नहीं मिलता है जो अनशन पर बैठी हुई हैं, तो इस अनशन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इस प्रचंड गर्मी में वो अनशन पर बैठी हैं और अगर कोई उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई बहुत बड़ी सहानुभूति की लहर अगर उनके पक्ष में नहीं चल रही है, तो फिर बड़ा सवाल ये है कि वो इस अनशन को समाप्त करे कैसे? कितने दिनों तक इस प्रचंड गर्मी में वो भूख प्यास से बैठी रहेंगी, मतलब अन्न को त्यागे बैठी रहेंगी? स्वास्थ्य के साथ क्या वो इतना बड़ा खिलवाड़ होने देंगी? या जो कह रहे थे, बहुत सारे उनके समर्थक कह रहे थे कि आज सी अपनी जान की बाजी लगा करके जो है ना दिल्ली की समस्या के लिए लड़ रही हैं। तो ये जो जान की बाजी लगाने वाला जो शब्द है, जो लाइन है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है और शाबाशी दी जा रही है, तो ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि क्या आम आदमी पार्टी और उसके मंत्री की इस जल सत्याग्रह पर कोई कान रखेगा? क्या इस अनशन सत्याग्रह से बाहर निकलने का कोई सम्मानजनक रास्ता जो आदसी को मिल पाएगा? और अगर इसी तरह आंख मूंदे बैठे रहे प्रधानमंत्री, जो हस्तक्षेप की मांग उन्होंने की है, और जो जल मंत्री हैं वो भी इस पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हरियाणा कह रहा है कि लगातार वो दिल्ली के जो हिस्से का जल है वो उससे ज़्यादा दे रहा है, यानी कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो अगर ऐसा ही बना रहता है, दिल्ली की समस्या का समाधान नहीं होता है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आजसी क्या होगा, कब तक वो अनशन पर बैठी रहेंगी, और क्या उनके इस तरह से अनशन पर बैठने से दिल्ली की जनता का जो भला हो पाएगा, उनके पानी की समस्या जो है वो उसका समाधान हो पाएगा? तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सभी दल अब मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मानसून आएगा और उसके बाद उम्मीद है कि जो पानी की समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगी।
तो क्या सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मानसून आने तक पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा और फिर उसके बाद फिर इसके क्रेडिट लेने की होड़ मचेगी, उसके लिए बयानबाजी होगी। लेकिन अभी अगर इसमें इतने दिन बचे हैं, समय बचा है, तो आजसी का क्या होगा, कब तक उसका अनशन चलेगा, क्या वो अनशन का ऐलान करके फंस गई हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब समय ही देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।